तो फाइनली फैमिली मैन सीजन 3 मैंने खत्म कर लिया है, पूरी रात जागकर, दोस्त से भीख मांगकर। भीख इसलिए मांगना पड़ा क्योंकि अमेजोन वाले चच्चा का एक्सेस नहीं था हमारे पास। पैसे की कमी, पैसे की। तो क्या मेरा पूरी रात जागना वर्थ इट था? क्या ये सीरीज फिर से अमेजोन की मोस्ट व्यूड सीरीज बनने वाली है? इन सवालों का जवाब तो तुम्हें इसी वीडियो में मिलेगा। तो चलिए बकलोली शुरू करते हैं बकलोल सिनेमा के साथ। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें कोहिमा में एक फंक्शन दिखाया जाता है जहां पर सडनली एक लड़की एक बॉम्ब ब्लास्ट करके निकल जाती है। वैसे ही सिमिलर बॉम्ब ब्लास्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट में हो रहे होते हैं। तो ये एक सोचने का टॉपिक बन जाता है, एक नेशनल न्यूज बन जाता है। ये न्यूज जब प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचता है तो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करती है कि पता लगाया जाए कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये चाइना करवा रहा है कि वहाँ के लोकल ग्रुप्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे श्रीकांत भैया पूरी फैमिली के साथ मस्त पूजा में बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी बीबी ने नया बड़ा घर ले लिया है, वो भी अकेले खुद के पैसों से। श्रीकांत भैया की उसमें कोई हेल्प नहीं ली। स्टोरी के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा तुम्हारे लिए। बस इतना समझ लो कि सीरीज की स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से श्रीकांत फंसता चला जाता है अपनी पूरी फैमिली के साथ। कहीं दूर कोई मास्टरमाइंड बैठा है जिसका सबसे बड़ा कांटा श्रीकांत बन रहा है और श्रीकांत को रास्ते से हटाने के लिए वो मास्टरमाइंड लीगली इलीगली सारे कोशिश कर रहा है और श्रीकांत की पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर दिया है उसने। 2019 में जब फैमिली मैन का सीजन 1 आया था तो उसमें हमें दिखाया गया था कि एक कॉमन मैन है जो पूरी कोशिश कर रहा है अपनी जॉब को और अपने फैमिली को सेपरेट रखने की। वो अपने फैमिली के बीच जॉब को नहीं आने देता और जॉब के बीच फैमिली को नहीं। वो पूरी कोशिश करता है दोनों को इक्वली टाइम देने का, बट कभी कभी जॉब को ज्यादा देता है, फैमिली को कम। 2021 में सीजन 2 आता है और यहाँ पर श्रीकांत की जॉब और फैमिली दोनों हल्की हल्की मर्ज होती हुई दिखती है क्योंकि इस बार श्रीकांत की बेटी को किडनैप कर लिया जाता है। तो श्रीकांत बेचारा भी क्या करे, दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। 2025 में जो सीजन 3 आया यहाँ पे तो भाई कुछ बचा ही नहीं। उसकी फैमिली और जॉब पूरी मर्ज हो चुकी है, दोनों ऐसे कंबाइन हो गई है ना कि भाई उस बंदे को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी फैमिली को बचाए या अपनी जॉब को या नेशन को। सीजन 3 में विलन के तौर पर जयदीप अलाहाबाद को दिखाया गया है और ये बंदा भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है क्योंकि एक तरफ ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है और दूसरी तरफ एक फैमिली मैन की जिंदगी जी रहा होता है क्योंकि इसे भी किसी से प्यार होता है और ये शादी करने की सोच रहा होता है। तो तुम खुद सोच कर देखो कि जब एक फैमिली मैन दूसरे फैमिली मैन से टक्कर लेगा तो हमें कितना इंटरेस्टिंग कुछ देखने को मिलेगा। सीरीज के पूरे कास्ट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आप किसी की परफॉर्मेंस में कमी नहीं निकाल सकते। लेकिन फैमिली मैन सीजन 3 के पॉजिटिव्स की बात करूं तो इस सीरीज के सबसे बड़े पॉजिटिव्स हैं मनोज बाजपेयी और जयदीप अलाहाबाद की परफॉर्मेंस। इन दोनों ने शाइन किया है पूरी सीरीज में। जयदीप सर के एक्सप्रेशंस एंड डायलॉग, मनोज सर की कॉमेडी एंड ह्यूमर, दोनों ही स्क्रीन पर देखकर मजा ही आ जाता है। साथ ही सीरीज की स्टोरी राइटिंग काफी अच्छी हुई है, प्लस सिनेमेटोग्राफी काफी ज्यादा इंप्रूव फील होता है बाकी के 2 सीजन से। फैमिली मैन सीजन 3 के नेगेटिव्स की बात करूं तो इस सीरीज का सबसे बड़ा नेगेटिव इसकी एंडिंग फील होती है। इसकी ओपन एंडिंग जो कि हमें सेटिस्फाई ही नहीं करती। फैमिली मैन के बाकी के 2 सीजन की बात करूं तो दोनों कंप्लीट फील होता है, दोनों की एंडिंग हमें सेटिस्फाई करती है। बट यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि सीजन 4 का बिल्टअप करके छोड़ दिया गया है, जिसे देखकर हमें थोड़ा इनकम्प्लीट फील होता है और वो प्रॉपर मजा नहीं आता है। ओवरऑल ये सीरीज एक मिक्सचर फील होती है फैमिली ड्रामा, स्पाई ड्रामा, पॉलिटिक्स एंड टेररिज्म का। तो इस सीरीज को एक डिसेंट वॉच समझकर तुम देख सकते हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुम इसे एंजॉय करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।